पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा। केस कौमी इदारा सेहत को तस्दीक के लिए भेज दिया गया। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी की हिदायत। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मुतासिरा शख्स अफ्रीका से आया था। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया। चागी में बिजली के खंभों से बंधी 5 अफराद की लाशें मिली हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन की शनाख्त का अमल जारी। फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की इस्तदा। फरीकैन से फायरवॉल से मुतालिक तमाम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट तलब की जाए। शहरियों की बिला तातुल इंटरनेट तक रसाई को यकीनी बनाने के अहकामात दिए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तिलाफात संगीन। वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफी। वजीर आला पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात। कहा सूबे में हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कोई और चला रहा है। इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जवाब। कहा शकील खान को बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने हटाने की सिफारिश की थी। डिनोटिफाई करने की समरी गवर्नर को भेजी। शकील खान पर करप्शन के इल्जामात थे। इस्तीफे से कबल ही डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भिजवा दी थी। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। कहा 9 मई के हवाले से सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। जो मुलविस है उसे सजा दी जाए, सियासत ना की जाए। 9 मई का सबूत नहीं सिर्फ इल्जाम है। फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले और करवाने वाले पार्टनर। 9 मई करने और कराने वालों का गैंग बेनकाब हो रहा है। अज़मा बुखारी कहती है 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और इसके सहूलतकार कौन थे। अब कोई चीज पोशीदा नहीं। नकाब उतरना शुरू हो गए। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। पाक फौज के खुद एहतसाबी के अमल में अहम पेशरफ्त। मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए अफसरान में कर्नल रिटायर्ड आसिम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की एमा पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर फैज हमीद के मंजूर नजर थे। सियासी पैगाम रसा और सहूलतकार थे। सुने इस कॉल में कि वो उस वक्त के चेयरमैन पैमरा को ISI के जो जनरल फैज थे वो क्या फरमा रहे थे, और ये बहुत अहम कॉल है। हम जनाब अली कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, उनको 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है। सीनियर तज्जियाकार अब्सार आलम ने अपने पॉडकास्ट में फैज हमीद की ऑडियो सुनवा दी। ऑडियो में साबिक DG ISI अब्सार आलम को हिदायत दे रहे हैं। कह रहे हैं ब्रिगेडियर गफ्फार आपके पास आएंगे, आपने वो काम करना है। ऑडियो से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और फैज हमीद के करीबी ताल्लुक की भी तस्दीक। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा फैज हमीद को हटाना नहीं चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। उन्हें हटाए जाने पर जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई। भारत की आबी दहशतगर्दी। बगैर इत्तला दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। आज 2.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। हाफिजाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरिया रावी में जसड़ और शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। आज 55,000 क्यूसेक का रैला गुजरेगा। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को एक और मौका दे दिया।
हुक्मनामे की कॉपी वजीर आजम और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी। पेशावर में वर्सक रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 अहलकार और 3 राहगीर जख्मी, लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कुरम में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 खारजी दहशतगर्द हलाक, 5 जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। रवा माली साल के पहले माह में ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में 45% इजाफा, जुलाई में $47 करोड़ से जायद मालियत की ग़िज़ाई अशिया एक्सपोर्ट की गई। चीनी की बरामद 590, चावल की 135 और सब्जियों की 100% बढ़ी। तंबाकू, मछली और मसालों की बरामदात में कमी रिकॉर्ड। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी, मगरबी किनारे में शिद्दत पसंदों ने फलस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को आग लगा दी। वाक़े में एक फलस्तीनी शहीद। इसराइल के हर धर्मी एक मरतबा फिर मगरबी किनारे में बस्तियों में इजाफे का ऐलान। अमरीका की मुजम्मत। इसराइल आबादकारों के हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। इसराइल से मुलव्वस अफराद को सजा देने का मुतालबा। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी। आज फिर दोहा में मुज़ाकरात होंगे। हमास का बातचीत में मशरूत शिरकत का इंदिया। कहा अगर इसराइल संजीदा हुआ तो मुज़ाकरात का हिस्सा बनने पर गौर किया जाएगा। फख्र पाकिस्तान, अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ और हौसला अफजाई है। टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। मेहमान टीम की कज़ाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम की रावलपिंडी में मशक़ें। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को नेट प्रैक्टिस कराई। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका के दूसरे टेस्ट के पहले रोज बॉलर्स का राज, 17 विकेटें गिर गईं। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में 160 रन पर ढेर। शिमार जोसेफ की 5 विकेटें। मेजबान वेस्ट इंडीज ने 7 विकेटों पर 97 रन बनाए। कोको गॉफ को सनसनाटी ओपन टेनिस के पहले मैच में ही अपसेट शिकस्त। नंबर 2 सीड आरीना सबलेंका की तीसरी राउंड में रसाई। मर्दों के मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरोव और आंद्रे रैपलोव की जीत। टूर डी फ्रांस खवातीन का 5वां मरहला, हंगरी की साइकिलिस्ट बलिंकोवा ने जीत लिया। रेस के दौरान कई साइकिलिस्ट आपस में टकराकर जख्मी हुए। और सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान, मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहंशाह कव्वाली को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। कानों में रस घोलते गीत और कव्वालियां आज भी मद्दाहों को याद।